नमस्कार, मैं तरुण प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान। रूस और यूक्रेन के बीच इस समय तनातनी मची हुई है। दोनों देशों पर विश्व भर की निगाहें टिकी हुई हैं। हमारे साथ कुछ छात्र मौजूद हैं बातचीत करने के लिए, जो इसमें यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे हैं। इनसे जानेंगे कि वर्तमान समय में यूक्रेन में किन परिस्थितियों का ये सामना कर रहे हैं। बातचीत करने के लिए सूरज हैं, विकास हैं और पवन। आप तीनों ने समय निकाला, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। स्वागत है हिंदुस्तान पे। एक-एक करके थोड़ा परिचय दीजिए। पहले सूरज आप ही शुरू करते हैं। आप भारत में कहाँ से हैं और क्या पढ़ाई कर रहे हैं फिलहाल यूक्रेन में? जी जी नमस्कार, नमस्कार, मेरा मेरा नाम नाम सूरज सूरज कुमार कुमार है है और और मैं मैं अयोध्या से अयोध्या से हूँ, हूँ, अयोध्या अयोध्या उत्तर उत्तर प्रदेश प्रदेश से। से और और मैं मैं यहाँ यहाँ यूक्रेन यूक्रेन में में एमबीबीएस की एमबीबीएस की पढ़ाई पढ़ाई कर कर रहा रहा हूँ, हूँ, लास्ट लास्ट ईयर ईयर में में हूँ। हूँ और और फिलहाल मैं यूक्रेन में यूक्रेन में हूँ। हूँ। ठीक है, यूक्रेन में आप लोग ये भी बताइएगा कि यूक्रेन में अभी आप कहाँ हैं, किस शहर में हैं? थोड़ा-सा उससे भी हमें जानकारी मिलेगी, किन परिस्थितियों में आप हैं अभी? पहले तो शहर का एक जानने की कोशिश करते हैं, कहाँ-कहाँ आप लोग हैं? हम यूक्रेन यूक्रेन के के वेस्ट वेस्ट साइड में साइड में हैं हैं और और जो जो ये ये मतलब मतलब कि कि जो जो तनातनी तनातनी जो जो ऐसी ऐसी माहौल है माहौल है वो वो ईस्ट ईस्ट साइड में साइड में है। है। लगभग हम लगभग हम 6 से 6 से 700 700 किलोमीटर किलोमीटर दूर हैं दूर हैं वहाँ वहाँ से से और और इस इस सिटी का सिटी का नाम है नाम है उज़्बेक उज़्बेक सिटी। सिटी और और ये ये जकरपासिया जकरपासिया रीजन रीजन यहाँ यहाँ रीजन के रीजन के हिसाब से हिसाब से डिवाइड जो डिवाइड जो करेंगे तो करेंगे वो तो वो जकरपासिया जकरपासिया रीजन है रीजन है और हम और लोग हम लोग वहीं पे वहीं पे रहते हैं। रहते हैं। यही यही हमारा हमारा यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी है, उसका उसका नाम भी नाम भी उज़्ग्रोद उज़्ग्रोद नेशनल नेशनल यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी है। ठीक है, तो जी, जी, सूरज जी सूरज मैं जी, मैं आपके आपके पास पास लौटता हूँ। लौटता हूँ। पहले मैं पहले मैं और और दोनों दोनों लोगों से लोगों से परिचय ले परिचय लूँ। ले लूँ। विकास जी, विकास आप जी, कहाँ आप के कहाँ हैं के और हैं अभी और अभी फिलहाल फिलहाल आप किस किस शहर में शहर हैं में हैं यूक्रेन यूक्रेन के? के? नमस्कार नमस्कार सर, सर, मैं मैं इंडिया में इंडिया में पलोल से पलोल से हूँ हूँ और मैं और मैं एमबीबीएस की एमबीबीएस की पढ़ाई कर पढ़ाई रहा कर हूँ रहा हूँ उजगुरद में। उज़्बेक में। जैसा कि जैसा कि सूरज ने सूरज ने बताया, बताया, ये ये उजगुरद उज़्बेक वेस्ट वेस्ट साइड में साइड है में है यूक्रेन। यूक्रेन के। तो आप तो भी आप भी पश्चिमी पश्चिमी हिस्से में हिस्से हैं में हैं यूक्रेन के यूक्रेन इस के इस समय। समय। हाँ हाँ जी, जी, हाँ जी। हाँ जी। और इसके अलावा पवन जी, आप कहाँ के हैं? भारत में भारत में कहाँ से कहाँ हैं से हैं आप? आप? जी, 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 मेरा मेरा नाम नाम पवन पवन यादव है। यादव है। मैं मैं जलंधर, जलंधर पंजाब का पंजाब का रहने रहने वाला वाला हूँ हूँ और और फिलहाल फिलहाल मैं मैं उजगुरद उज़्ग्रोद नेशनल नेशनल यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी में में 6th 6th ईयर ईयर में, में जो कि जो कि लास्ट लास्ट ईयर है, ईयर है, वहाँ पे वहाँ पे पढ़ाई पढ़ाई कर रहा कर हूँ। रहा हूँ। तो आप तो आप तीनों एक तीनों ही एक ही यूनिवर्सिटी, एक यूनिवर्सिटी, ही एक ही कैंपस में कैंपस में हैं। हैं। हाँ हाँ जी। जी। अब अब मुझे मुझे एक-एक एक-एक करके करके थोड़ा थोड़ा समझाइए कि समझाइए अभी कि अभी वर्तमान वर्तमान समय में समय में आपने आपने 10-12 10-12 दिनों में दिनों में कौन सी, मतलब कि आप मतलब कि आप काफ़ी काफ़ी लंबे लंबे समय से समय आप से लोग आप लोग एमबीबीएस की एमबीबीएस की पढ़ाई कर पढ़ाई रहे हैं, कर काफ़ी काफ़ी लंबे लंबे समय से समय से वहाँ वहाँ हैं। हैं। कौन-कौन सी कौन-कौन सी परिस्थितियों परिस्थितियों की किस तरह किस से तरह से परिस्थितियाँ परिस्थितियाँ बदली हैं बदली हैं 10-12, 10-12, 15-20 15-20 दिनों में? दिनों में? एक-एक करके एक-एक करके सूरज जी सूरज मैं जी, मैं आपसे शुरू आपसे शुरू करूँगा। करूँगा। किन-किन किन-किन परिस्थितियाँ, परिस्थितियाँ, क्या क्या कैसी कैसी परिस्थितियाँ परिस्थितियाँ बदली इन बदली इन दिनों में? दिनों में? जैसे जैसे कि कि हम हम कुछ कुछ दिन दिन से से लगातार लगातार न्यूज़ न्यूज़ सुन सुन रहे रहे थे थे कि कि रसिया ने रसिया ने अपने अपने ट्रूप भेज भेज दिए दिए हैं हैं बॉर्डर बॉर्डर पे पे और और काफ़ी काफ़ी तनाव का तनाव का माहौल है। माहौल है। वो वो चीज़ें चीज़ें सिर्फ़ सिर्फ़ एक एक न्यूज़ थी न्यूज़ उस थी उस समय, समय, हम लोग हम को लोग को भरोसा भरोसा नहीं था नहीं था ऐसा ऐसा होगा, होगा। क्योंकि क्योंकि यहाँ के यहाँ जब के जब हम लोकल लोकल से से बातचीत बातचीत करते थे करते थे हम अपने अपने टीचर से, टीचर तो से, वो तो वो कहते थे कहते कि थे कि आपको आपको डरने की डरने की ज़रूरत नहीं। ज़रूरत नहीं। और और जिस जिस तरीके तरीके से से हमारी हमारी भारत भारत सरकार सरकार रिस्पॉन्ड कर रिस्पॉन्ड कर रही रही थी, थी, जब हम जब हम उसको उसको मद्देनज़र से मद्देनज़र से देखते थे देखते तो थे तो हमें हमें ये ये और और ज़्यादा ज़्यादा विश्वास हो विश्वास हो जाता था जाता कि था कि नहीं, नहीं कोई कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत नहीं। इसीलिए इसीलिए हमने हमने आने के आने लिए के लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़्यादा मन भी मन नहीं भी नहीं बनाया, बनाया, क्योंकि हम क्योंकि हम अंतिम अंतिम साल में साल में हैं हैं और और हमारा हमारा कोर्स कोर्स मात्र मात्र 3-4 3-4 महीने महीने ही ही लेफ्ट है। लेफ्ट है। तो तो इसलिए इसलिए उस उस लिहाज लिहाज से से हमारे हमारे एग्ज़ाम एग्ज़ाम चल चल रहे रहे हैं, हैं, क्लासेस क्लासेस आज आज भी भी क्लासेस क्लासेस आपको आपको विश्वास नहीं विश्वास नहीं होगा, होगा, आज भी आज भी हमारा हमारा क्लास क्लास चला चला था। था। तो तो क्लासेस चल क्लासेस चल रहे रहे हैं, हैं, एग्ज़ाम चल एग्ज़ाम रहे चल हैं, रहे हैं, उस उस हिसाब से हिसाब हम से जब हम जब सोचते थे, सोचते थे, तो तो हमें हमें लगता था लगता था नहीं नहीं कुछ कुछ दिक्कत नहीं दिक्कत नहीं होने होने वाली। वाली। इन इन 10 10 दिनों दिनों में में तनातनी तनातनी और और बढ़ा, बढ़ा, लेकिन लेकिन फिर फिर भी भी कुछ कुछ भारत भारत सरकार ने सरकार ने कुछ कुछ ऐसा ऐसा रिस्पॉन्ड रिस्पॉन्ड नहीं नहीं किया, किया, जिससे जिससे हमें हमें लगे लगे नहीं नहीं हमें हमें देश देश छोड़ छोड़ देना देना चाहिए। चाहिए। हालाँकि हालाँकि उन्होंने उन्होंने एडवाइज़री एडवाइज़री जारी जारी किया था किया था कि कि आप आप लोग लोग अगर अगर एसेंशियल एसेंशियल समझें, समझें, तो तो आप आप यूक्रेन यूक्रेन छोड़ छोड़ सकते हैं। सकते हैं। तो तो अगर अगर वो वो कह रहे कह हैं रहे एसेंशियल एसेंशियल समझें समझें और और हमने हमने जब जब यहाँ का यहाँ का जियोग्राफ़ी जियोग्राफी देखेंगे तो देखेंगे तो जिस जिस साइड में साइड में हम हैं, हम हैं, ये ये सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा सेफेस्ट है, सेफेस्ट है, क्योंकि क्योंकि यहाँ यहाँ से से ही ही हंगरी, हंगरी, पोलैंड, पोलैंड, स्लोवाकिया स्लोवाकिया, यूरोप के यूरोप के सारे सारे बॉर्डर्स बॉर्डर्स यही यहीं शेयर शेयर करते हैं, करते हैं। लगभग लगभग 5 से
से 6 किलोमीटर के ही अंदर में, जहाँ पे हम हैं। तो इसलिए हमने उस चीज़ को इतना वो नहीं लिया। लेकिन जब आज सुबह उठे और खबरें पढ़ने लगे और देखने लगे, तो पता चला कि नहीं इन्वेजन हो गया है, अब क्या करें? और जिन हमारे दोस्तों ने फ्लाइट कराई थी, कुछ लोग तो क्यू में ही फँस गए, क्योंकि फ्लाइट कैंसल हो गया, एयर स्पेस बंद हो गया। और उस हिसाब से जब हमने सोचा कि नहीं अगर ऐसा हो रहा है तो हम जाएँ, ग्रोसरी खरीद लाएँ ऑनलाइन कि 1 महीने के लिए हम अपना बंदोबस्त कर लें अगर ऐसा। ग्रोसरी स्टोर पे आज तक हमने इतनी कभी भीड़ नहीं देखी। कभी पेट्रोल टंकी पे कभी लाइन लगते नहीं देखा। यहाँ पे इतने पेट्रोल टंकी जिसका जवाब नहीं, आज पहली बार लाइन लगते थे। लोगों के चेहरे उतरे हुए थे, लोग ऐसे दौड़ रहे थे।
मतलब कि एटीएम में लाइन तो कभी सोच ही नहीं सकते। यहाँ एटीएम में इतने ज्यादा एटीएम है यहाँ पे, भारत जैसे 4-5 एटीएम नहीं होता। यहाँ पे छोटे-छोटे जगहों पे एक-एक बिल्डिंग में एटीएम होता, उनमें लाइन हम पैसा नहीं निकाल पाए 2-3 घंटे बैठ के। आखिरकार हम ग्रोसरी पे गए, किसी तरीके से सामान लेके वापस आए। इस तरीके से टेंशन का माहौल यहाँ पे बिगड़ा। और ये आज सुबह से हुआ, कल तक कुछ भी दिक्कत नहीं था, सिर्फ न्यूज़ था हमारे लिए। लेकिन आज सुबह ये सब चीजें बिल्कुल बदल गई। विकास, जैसा आप सूरज ने बताया कि अभी अचानक मतलब एक दिन में नहीं होगा कि एक दिन पहले समाज में जो भी था सब न्यूज में आप लोग देख रहे थे, सुन रहे थे, लेकिन अचानक आज सुबह में उन्होंने कहा कि बाजारों में भीड़ और अफरा तफरी का माहौल हम लोग देखा। अभी क्या किस तरह की परिस्थितियां, जिसमें मैंने कहा ना कि एक तो ये बातें सामने आई है, दूसरा क्या पुलिस के स्तर पर या किसी अन्य स्तर पर आपसे बातचीत करने की कोशिश, या आप मार्केट में जा रहे हैं तो लोग आपको किस नजरिए से देख रहे हैं कि नहीं जैसे पहले देखते थे वैसे ही ट्रीट कर रहे हैं, कुछ व्यवहार में वहाँ के लोकल लोगों में व्यवहार में कोई परिवर्तन देखा आप लोगों ने? सर जैसे कि मैं बताना चाहूंगा आपको, एक तो यहाँ पे आज से मिलिट्री लॉ लग चुका है, जिसमें कि कर्फ्यू है 10 से 7 बजे तक के अलाउड है। जो भी एसेंशियल जिसके काम है उनको 7 बजे तक ही करने होंगे। दूसरा, अगर माहौल बताऊं तो थोड़ा डर का माहौल तो जरूरी होगा, क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हैं 8-9 जगह पे आज हमला हो चुका है, तो लोगों में डर का माहौल तो है। तो अभी नहीं, डर का एक माहौल है। मैं ये जानना चाह रहा था कि अभी जब आप लोग मार्केट, जैसे आप गए आज मार्केट गए, तो जो दुकानदार थे या जो सामान बेच रहे थे, उनसे उनका जो नजरिया था, उनका जो बातचीत करने का तरीका था, क्या आप लोगों ने उसमें कोई अंतर महसूस किया कि नहीं वो बिल्कुल जैसा सामान्य तरीके से आपसे मिलते थे कि हाँ भाई सूरज जी आप आए, ये सामान ले जाइए, ये सामान आप लेते पैसा नहीं, लोगों का ऐसे सामान नहीं था। लोगों का व्यवहार तो सामान्य था, बट ऐसा था सब लोग अपना जैसे कि सामान लेने में जुटे थे। सबको ऐसा लग रहा था कि 1-2 महीने का सामान ले लें, तो सबको कोई ऐसे खास आपस में बात नहीं कर रहा था। सब जैसे अपना जो सामान लेने हैं सब अपने काम में लगे हुए थे। ठीक। पवन, अभी घर से बातचीत हो रही है आप लोगों की नहीं की? बातचीत होती है तो घर वाले क्या रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, किस तरह से क्या कह रहे हैं आने के लिए? जब से घर से मतलब न्यूज वगैरह इंडिया में आई कि पुतिन ने कह दिया कि अब हम अटैक लॉन्च करेंगे, उसके बाद से जब रात को जब हम सोते हैं तो नॉर्मली अपना फोन साइलेंट कर देते हैं, क्योंकि काफी देर तक पढ़ना होता है। लास्ट ईयर है हमारा, तो जब हम सो के उठे तो उस दौरान हमने देखा 25 फोन कॉल। तो मेरा एक मित्र है, उसने आगे मुझे जगाया रूम में कि भाई उठो, एकदम से इन्वेजन हो गया है। तो उसके बाद जब फोन देखा तो घर वालों ने कहा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे। और वही बात है कि सब एकदम डर गए थे घर वाले कि क्या हो गया, वहां से अब निकलने का क्या है। क्योंकि सुबह उठे तो पता चला कि इन्होंने तो जो एक पास में इवानो एयरपोर्ट है, इन्होंने वहां पर बम ब्लास्ट किया। इन्होंने स्पेशली कुछ जो स्ट्रेटेजिक टारगेट्स हैं उनको इन्होंने निशाना बनाया, सिटीज के अंदर अटैक किए इन्होंने। और क्या कहते हैं, हमें लगा था पहले कि जो फाइट है नॉर्मली ईस्ट साइड पे लोकेटेड रहेगी, लेकिन सुबह ये भी हमें पता चला कि जो फोर्सेस हैं वो नॉर्थ ऑफ कीव तक आ चुकी हैं, और लवीव के कुछ हिस्सों में भी शायद इन्होंने क्या कहते हैं बॉम्ब्स वगैरह ड्रॉप किए हैं। तो घर वाले उसी वजह से बहुत ज्यादा डरे हुए थे। काफी घर से फोन आ रही है, सभी लोग वैसे चिंतित हैं, लेकिन हमने उनको पूरा मनाया है और समझाया है कि हम जहाँ पर हैं वो एरिया काफी हद तक सेफ है। यहाँ तक वैसे मुश्किल है बात पहुंचेगी, ये हमने उनको ये बताने की कोशिश की है। सूरज, यूनिवर्सिटी के लेवल पर कोई बातचीत आप लोगों से की गई क्या, वाइस चांसलर या उनके ऑफिस से, या अगर कोई और अन्य अधिकारी आप लोगों से बातचीत की, खासकर इंडियन फॉरेन स्टूडेंट्स हैं जो वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, सिर्फ इंडिया के स्टूडेंट होंगे, बाहर के स्टूडेंट होंगे, तो वो उनके साथ कोई बातचीत यूनिवर्सिटी कर रहा है आप लोगों से क्या? यूनिवर्सिटी हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उन्होंने बात किया है मतलब कि ऑनलाइन कराने के लिए कहा है। जो बच्चे हैं यहाँ पे उनकी ऑनलाइन पढ़ाई, बाकी जो असली हमें मैसेज मिलता है वो सब भारतीय एम्बेसी से मिलता है। तो हम उनका ट्विटर हैंडल और फेसबुक हैंडल फॉलो करते हैं, वहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। जो अभी तक का अपडेट है तो वो बातचीत कर रहे हैं। यहाँ जो हंगरी, स्लोवाकिया, पोलैंड और रोमानिया जो चारों कंट्री का बॉर्डर शेयर करता है, जो वेस्ट साइड से यूक्रेन का, वहाँ पे वो मतलब कि कैंप बनाएंगे, वहाँ पे रीलोकेट करेंगे जितने भी स्टूडेंट ईस्ट साइड से हैं या वेस्ट के बॉर्डर साइड से हैं, उनको रीलोकेट करके वहाँ पे फिर ये प्लान बनाएंगे कि कैसे इनको भारत भेजना है। जैसा कि अभी तक इन्फॉर्मेशन मिला है, इस पे काम चल रहा है। हम लोगों ने भी संपर्क किया उनके अधिकारियों से, जो भारत के अधिकारी हैं यहाँ पे।
उनसे संपर्क किया, उन्होंने यही सेम जवाब दिया कि हम लोग प्लान बना रहे हैं, कैसे आपको वहाँ पे हमें शिफ्ट करना, उसी की चर्चा चल रही है। तो एम्बेसी से आपके पास कोई मेल आया है कि कोई कॉल आया, कैसे आपसे बात हुई? एक्चुअली वही ट्विटर हैंडल पे ही वो पूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं, उसमें कुछ नंबर्स वो शेयर करते हैं, अगर आपको बात करनी है तो उनके व्हाट्सएप पे या उनको कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पे 20,000 छात्र हैं, वो हर स्टूडेंट को बात करने में सक्षम नहीं है अगर हम फोन करें, लेकिन अगर व्हाट्सएप पे करोगे तो एक कॉमन फॉरवर्ड जो है वो आपको देंगे कि मतलब आप यहाँ पे रहिए, आप सुरक्षित रहिए। विकास, कोई प्रिकॉशन एम्बेसी की तरफ से आप लोगों को दिया गया है कि किन बातों का ध्यान रखना है, किन बातों का नहीं ध्यान रखना है, या यूनिवर्सिटी की तरफ से, या जैसे आपने कहा ना सूरज के कॉन्ट्रैक्टर्स वगैरह हैं, तो उनकी तरफ से कि किन किन बातों का ध्यान रखना है? और अभी क्योंकि एक वार जोन क्रिएट हो गया है, तो उस परिस्थिति में किन किन चीजों का आपको ध्यान रखने के लिए कहा गया है, हिदायत दी गई है आप लोग? हाँ जी सर, सबका टाइमली अपडेट आ रहा है। जो रिसेंटली अपडेट हुआ है ये उनकी तरफ से कि जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं वो ट्रैवल ना करें, और जो जैसे सपोज आप रास्ते में भी हैं, कोई कीव की तरफ जा रहा है, किसी की फ्लाइट है, तो वहाँ से वो वापस आ सकता है और अपने सब फ्लाइट्स में रहें, कोई बाहर ना निकले बिना वजह। बस यही अपडेट है। कुछ यहाँ पे बंकर्स जो होते हैं उनका एड्रेस दिया हुआ कि अगर सपोज कोई नीड पड़ती है तो वो लोग वहाँ पे जा सके। तो पवन, ये बंकर्स कितनी दूर हैं आप लोगों के? जैसे अभी विकास ने कहा ना कि बंकर्स की भी अपडेट्स हैं कि अगर वहां आप जा सकते हैं या किस तरह का टाइप होता है, तो बंकर्स की दूरी कितनी है? जिस हॉस्टल्स में आप लोग रुके हुए हैं या जहां रहते हैं आप, वहां से कितनी है उसकी? जी एक्चुअली जो बंकर वाली बात है वो नॉर्मली जो लोग कीव साइड, खार्किव साइड या जो जहाँ पे मेट्रो सिटीज हैं, तो वहाँ के लिए मेन हिदायत है, क्योंकि जो स्मॉलर पॉपुलेशन वाले जो सिटीज हैं वहाँ पे होंगे लेकिन बहुत कम नंबर में है, तो ये नॉर्मली जो बंकर वाली इंफॉर्मेशन है उनके लिए है। हमें यही हिदायत दी गई है कि आप अपने जो मेनली जो डॉक्यूमेंट्स हैं आप उनको हमेशा रेडी रखिए, और जो अपनी एसेंशियल सप्लाईज हैं जैसे खाना पीना वगैरह आप एक छोटा सा बैग प्रिपेयर कर लीजिए हमेशा, ताकि अगर कोई भी बात हो तो आप रेडी रहें आप उनको लेके, अगर आगे वहां तक बात पहुंच गई तो। तो क्या अभी सूरज आप लोग तैयारी कर रहे हैं वापस आने की, कि अभी वहाँ मतलब ऐसी परिस्थिति है कि घबराने की बात नहीं है, एकदम स्थिति सामान्य उस तरह से तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन हाँ सामान्य स्थिति अगर बात करें तो है। और आप लोग क्या आने की सोच रहे हैं वापस, या अभी क्या करने का इरादा है आप लोगों का? यूक्रेन में रह रहे अगर हम सबका स्टूडेंट जो सबका रिप्रेजेंटेशन करें तो सामान्य हालत नहीं है, सिर्फ हमारे लिए थोड़ा सामान्य है क्योंकि हम जहाँ हैं यहाँ हमला नहीं हुआ, लेकिन जो अदर जगह पे हैं जब हम उनके बारे में सोचते हैं जहाँ पे हमला हुआ वहाँ स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, उनसे जब बात करते हैं तो उनकी स्थिति बहुत गंभीर है। वो लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, वो सोच रहे हैं कि कैसे हम यहाँ से जाएंगे। और कुछ जब तक इन्फॉर्मेशन कोई एग्जैक्ट नहीं आ जाता, अगर मान लो इन्फॉर्मेशन आ भी जाता है तो ट्रेनों में इतनी भीड़ हो गई है और एयरपोर्ट तो ब्लॉक ही हो गया है, एयर स्पेस ब्लॉक हो गया है। तो कुल मिला के अभी जब तक कोई एग्जैक्ट कोई इन्फॉर्मेशन एम्बेसी की तरफ से नहीं आ जाता तब तक तो एक प्रकार से टेंशन का माहौल है। और हमारे लिए थोड़ा कम है, लेकिन उनके लिए उनकी क्या परिस्थिति है, कैसा उनका मन विचार है, उसके बारे में हम कुछ कह भी नहीं सकते। मतलब और लोगों से क्या विचार आप लोगों की बात होती है क्या? और जो छात्र हैं जैसे आप बताया ना कि पूर्वी तरफ जो यूक्रेन के हैं, क्या उनसे कोई संपर्क है, उनसे कोई बातचीत, कोई छात्र वो वहाँ की परिस्थितियों को लेकर आपको कोई अपडेट दिया उन्होंने? जी देखिए, जैसे हमारे कुछ मान लीजिए जान पहचान के लोग जो कीव के आसपास हैं जो गए थे, वो लोग इंडियन एम्बेसी तक पहुंचे, लेकिन इंडियन एम्बेसी के अंदर ऑलरेडी इससे पहले से बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ पे मौजूद थे, तो वो हर किसी को तो अंदर एंट्री नहीं दे रहे थे। तो बाद में जब काफी जब हुआ तो उन्होंने फिर एक स्पेशल कोई जगह उनको एलोकेट की है, और वहाँ पे मतलब उनको सप्लाईज वगैरह प्रोवाइड की गई हैं, जहाँ तक हमें पता चला है हमारे फ्रेंड्स वगैरह से। और उनको हिदायत, और जो लोग कुछ ऐसा था, कुछ लोगों ने अपने फ्लाइट्स की टिकट्स कराई थी जो कीव की तरफ जा रहे थे। तो जब ये न्यूज़ पता लगी कि वहाँ पे ब्लास्ट हो रहे हैं, और जो क्या कहते हैं और मतलब जो प्लेन्स हैं जैसे एयर इंडिया की फ्लाइट आ रही थी वो वापस इंडिया की तरफ चली गई थी, तो उनको यही कहा गया कि आप लोग वापस अपनी जगहों पे चले जाएं, क्योंकि जो नॉर्मली जो छोटी सिटीज हैं वो रिलेटिवली जो कीव जैसी एरियाज हैं उनके मुकाबले सेफ हैं।
अच्छा, अब मैं एक लास्ट कमेंट आप लोगों से जो जानना चाहता हूँ कि अभी आप लोग फाइनली क्या सोच रहे हैं? वापस आना है और आना है तो एम्बेसी उसमें किस तरह से रोल निभा रही है? क्या चाहते हैं भारत सरकार से आप लोग? एक-एक करके बताएँ कि भारत सरकार, सूरज मैं आपसे शुरू कर रहा हूँ कि भारत सरकार से आप क्या चाहते हैं? किस तरह की मदद आप लोग जो ब्रिटेन में जो छात्र हैं, वो क्या चाह रहे हैं? किस तरह की मदद चाहते हैं? पहले हमें एक सिक्योरिटी चाहिए कि अगर हम यहाँ से अपनी पढ़ाई छोड़ के जा रहे हैं, एग्ज़ाम छोड़ के जा रहे हैं, उसके बारे में भारत सरकार कैसे यूनिवर्सिटी से अपना कन्वर्सेशन करता है, कैसे उसको कम्युनिकेट करता है। इसकी सिक्योरिटी चाहिए कि हमारे डिग्री में, क्योंकि हमने 6 साल यहाँ पढ़ाई किया है, उसकी हमें सिक्योरिटी चाहिए कि वो कैसे हमारे हमारी सब चीज़ों को मुकम्मल करते हैं, नंबर 1। नंबर दूसरी, हम जाएँगे किस रास्ते से जाएँगे, यूरोप के रास्ते से या यूक्रेन से ही? नंबर तीसरा कि जो हमारे जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट जो इनके ढेर सारे हमारे सामान भी हैं, किताबें हैं और बहुत कुछ है, वो हम कहाँ रखेंगे? ये सुनने में एक शायद हँसी वाली बात लगे, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या ये भी अगर क्योंकि जितने भी स्टूडेंट यहाँ यूक्रेन छोड़ के जा रहे हैं, सभी ने पहले से ही फ्लैट छोड़ दिया था अपना। तो उसको रखने के लिए भी एक उचित स्थान होना चाहिए। और हम आएँगे तो हमारी डिग्री में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि सबके मन में यही डाउट है, हम लोग इसीलिए फ्लाइट नहीं कराए थे। सबसे पहली बात, फ्लाइट का रेट इतना ज़्यादा था, नॉर्मल फ्लाइट का रेट था 25 से 30,000, भारत सरकार ने उसका दाम रखा था 70,000। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम अगर किसी की इकोनॉमी उतनी अच्छी ना हो और वो सामान्य घर से हो, तो वो इसका मतलब पैसे भी ना अपने भारत ना जाए। नंबर 1, नंबर दूसरी जब इतना महँगा फ्लाइट है तो बच्चे जा नहीं पाए। यही यही सब हमारी है कि मतलब भारत सरकार हमें एक सिक्योरिटी दे, एक ब्लूप्रिंट बनाए, जिस पे हम विश्वास करें नहीं हमारे लिए कर रहा है। जैसे अभी तक का इन्फॉर्मेशन आ रहा था, हमें वैसा नहीं चाहिए कि आप अगर एसेंशियल समझे चले जाएँ, टेम्परेरी चले जाएँ, वो चीज़ें हमें नहीं चाहिए। यही हमारी बात। पवन आप क्या जोड़ना चाहेंगे इस अच्छी बात में? जी, सूरज ने काफ़ी हद तक बातें तो इसमें बता ही दी। मेनली तो प्रॉब्लम यही है कि हमें पहले तो अब लग रहा है कि हमें इंडिया जाना ही पड़ेगा, जैसे हालात बन चुके हैं। और लेकिन दूसरी चीज़ इसमें ये है कि हमारी पढ़ाई को जैसे सिर्फ़ अब 2 से 3 महीने रह गए, उसके बाद हमें हमारी डिग्री मिल जानी थी, तब हम इंडिया जाते। तो बस उसकी अगर भारत सरकार थोड़ी श्योरिटी करा दे कि आप इंडिया आइए, आपको किसी प्रकार की परेशानी ना झेलना पड़े। और जैसे कुछ बार क्या हुआ था, जैसे 2014 में जब क्राइमिया वगैरह पे और क्राइमिया पे जब अटैक हुआ था डोनेस्क में, तो वहाँ पे हमारे काफ़ी सारे इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे। तो जब अटैक हुआ वो लोग इंडिया चले गए, तो जब वो लोग वापस आए तो उनको 1 साल अपना दोबारा से रिपीट करना पड़ा था। तो हम चाहेंगे कि हमारे साथ वो चीज़ ना हो। ठीक है, विकास आप क्या जोड़ना चाहेंगे अपने दोनों साथियों की बातों में? सर मैं बस इतना कहूँगा, जैसे कि हम बस ब्लाइंडली एम्बेसी को फॉलो करते हैं, तो जो भी वो स्टेप लिए हम उनको फॉलो कर रहे हैं, जल्द से जल्द लें। ऐसा ना हो कि कुछ स्टेप भी लें उसमें बहुत लेट हो जाए। जैसे अभी तक उन्होंने कहा था कि जो छोड़ना चाहते हैं काफ़ी उनका प्रॉपर वो नहीं था कम्युनिकेशन। तो जो भी वो स्टेप लें जल्द से जल्द लें, बस यही कहना चाहूँगा। आप लोग अपना पूरी तरह से ध्यान रखिए और बाहर निकलिए तो बिल्कुल तमाम प्रिकॉशन जो भी एम्बेसी की तरफ से या जो वहाँ के लोकल्स की तरफ से आपको दिए जा रहे हैं, लोकल जो पुलिस है उसको फॉलो करिए और अपना ध्यान रखिए। और अगर आप वापस आना चाहते हैं तो जल्द भारत आइए। आप लोग बिल्कुल अपना ध्यान रखिए और हिंदुस्तान से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।